आज तुम लोग क्लास 10 स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लास 10 में हम सिर्फ केमिस्ट्री बताएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो भाई केमिस्ट्री में जो चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 क्या है रे भाई? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो पहले इसमें होता है भाई रिएक्टेंट क्या होता है, ध्यान देना। रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो याद रखो भाई, जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये ए है और बी है, आपस में कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद बन गया ए बी। तो ये ए बी जो बना, ये न्यू सब्सटेंस बना, और इसी न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और ए और बी क्या किया? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। तो जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो होता क्या है समझो। कि मान लेते रे भाई तेरे पास ये H2 है, किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। G का मतलब गैस, Cl2 है किस फॉर्म में? G का मतलब गैस के फॉर्म में। दोनों कंबाइन किया और क्या बन गया? HCl। और HCl किस फॉर्म में बना बताओ? गैस के फॉर्म में। ये कहलाया रिएक्टेंट, क्योंकि ये H2Cl2 पार्टिसिपेट कर रहा है, और पार्टिसिपेट करने के बाद क्या बन रहा है? HCl। तो ये H2Cl2 क्या कहलाया भाई? रिएक्टेंट कहलाया। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और HCl बना, तो ये HCl कहलाया प्रोडक्ट, और वो कहलाया रिएक्टेंट। अब बैलेंस भी कर सकते हो। देखो यहाँ H दो गो है, यहाँ एक H है, दो लगा दो H हो गया। यहाँ Cl2 है, यहाँ दो लग गया, दो H भी हो गया, दो Cl भी हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है भाई, तो रिएक्टेंट के बीच यहाँ H के बीच बॉन्ड है, ध्यान देना रे भाई। यहाँ H के बीच बॉन्ड है, और यहाँ Cl के बीच बॉन्ड है, ध्यान देना। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसका H का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, Cl का बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा किसके बीच? H और Cl के बीच एक न्यू बॉन्ड जनरेट हुआ, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक। पहले का बॉन्ड टूट गया, मतलब ओल्ड बॉन्ड इज क्या हो गया? ब्रेक हो गया। यहां भी क्या बताओ? ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक। तो भाई रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूटता है, और टूटने के बाद एक नया बॉन्ड जनरेट करता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड टूटता है और एक न्यू बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटा, प्रोडक्ट का एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं।
तो पूछेगा कि भाई केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं, बोलना सर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, उसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो पूछेगा रिएक्टेंट क्या होता है, बोलना सर कोई भी एटम मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल तुम लिख सकते हो कि मान लेते रे भाई, मान ले H2 है, किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में, हमने लिया Cl2 या Cl2 ले लिए तो मान ले आयोडीन ले लिए I2, किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। जब दोनों कंबाइन हुआ माने क्या बन गया, Hi, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका क्या, प्रोडक्ट। तो यहाँ रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना होगा तो यहाँ H के बीच बॉन्ड होगा, यहाँ आपका I के बीच बॉन्ड होगा, तो इसका भी बॉन्ड टूटा होगा, इसका भी बॉन्ड सॉरी यहाँ H के बीच बॉन्ड होगा, यहाँ I के बीच बॉन्ड होगा, तो H का बॉन्ड टूटा, I का बॉन्ड टूटा, और क्या बन गया, H के बीच एक न्यू बॉन्ड बन गया। ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। तो इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है और एक न्यू बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, या न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब सवाल आता है कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। तो भाई केमिकल जब रिएक्शंस होता है तो कलर में चेंज हो सकता है, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, नीचे कुछ बैठ सकता है, बैठने को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। तो उसके बारे में थोड़ा बताते हैं, इसको लिख लो। रिएक्टेंट क्या है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है रिएक्टेंट, और पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। चलो इसका स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो क्या क्या होता है। तो हेडिंग दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो क्या क्या होता है। तो पहला आपका इवोल्यूशंस ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, गैस बाहर निकल सकता है। दूसरा चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज हो सकता है या होता भी है। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी का मतलब प्रिसिपिटेट, इसको ऐसे लिखते हैं ऐसे, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। चौथा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है। पांचवा चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंज आ सकता है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये सब चीज उसके अंदर हो सकता है। तो पहला बात करते हैं इवोल्यूशंस ऑफ गैस के बारे में। तो हेडिंग दो इवोल्यूशंस ऑफ गैस के बारे में। देखो तुमको मालूम है भाई कि जब रिएक्टिव मेटल कौन कौन, लाइक सोडियम, पोटासियम, वो अगर हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो भाई आपका सॉल्ट बनता है और साथ में H2 गैस बाहर निकलता है। और H2 गैस का जो साउंड होता है पॉप साउंड, पुट पुट आवाज करेगा, पॉप। लैब में कैसे करोगे रे भाई,
सोडियम तो रिएक्टिव एलिमेंट होता है, फिर भी तुम कर सकते हो। एक टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है बताओ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा एसिड कम, तो डाइल्यूट क्या डाल दिए हम लोग? H2SO4 डाल दिए। और यहां पर सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दो। ये सोडियम का छोटा टुकड़ा डाल दिए। जैसे सोडियम का छोटा टुकड़ा जाएगा डाइल्यूट एसिड में तो आग लग जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, बहुत आग बाहर निकलेगा और आग के साथ धुआं भी होगा। तो वो जो उसके बाद अगर ये मैच स्टिक लाएंगे, मैच स्टिक को जला के अगर मैच स्टिक यहाँ रख देंगे इस तरह से तो पॉप साउंड आएगा, पुट पुट आवाज करेगा। समझ रहे हैं क्या कर रहा है? बताओ आपको यहाँ से क्या निकलेगा? H2 गैस। तो H2 गैस बाहर निकल गया और ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? टेस्ट ट्यूब लिया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, हमने क्या डाल दिया? सोडियम का मेटल डाल दिया। और उसका मैच स्टिक यहाँ पर लाओगे तो क्या करेगा? पॉप साउंड आएगा। ठीक है, और यहाँ से आग निकलेगा। तो आग निकलेगा मतलब कौन सा गैस निकलेगा? आपका हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बहुत एक्सप्लोसिव गैस होता है। ठीक है, तो रिएक्शन देख लो कि हमने क्या लिया। मान लेते हैं हमने क्या लिया? H2SO4 लिया, हमने डाल दिया क्या? सोडियम। तो क्या हो गया? क्या बन गया? Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्ट बन गया और आपका H2 गैस बाहर निकल गया। अच्छा, तुमको मालूम है भाई सोडियम वैलेंसी 1 होता है और सल्फेट का 2, तो क्रिस क्रॉस मेथड तुमने पढ़ा है। क्या बन जाएगा? Na2SO4। ये सॉल्ट बना और H2 गैस क्या हो गया? उड़ गया। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। और तुम लिख सकते हो एग्जाम्पल हो रहे कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो रे भाई। अगर मान लेते हैं तुम क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। तुम भाई इसको हीट करोगे, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। और यहाँ CO2 गैस क्या होगा? बाहर निकलेगा। ये भी तरह क्या हो? इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। तो केमिकल रिएक्शंस होगा तो गैस का बाहर निकलना, कलर में चेंज होना, पीपीटी बनना, टेम्परेचर में चेंज होना और चेंजिंग स्टेट होना, सब क्या केमिकल रिएक्शन के अंदर ये सब होता है। तो पहला बता दिए इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। दूसरा बात करते हैं हम लोग चेंज इन कलर के बारे में। देखो दूसरा लिखो चेंज इन कलर। दीपक बोरिंग हो रहा है क्या? थोड़ा देख लो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताएंगे। चेंज इन कलर, अरे भाई कलर कैसे चेंज होगा? देखो हमने लिया एक लीड नाइट्रेट सॉल्ट, पीवी का मतलब लीड, याद रखना। लीड का वैलेंसी यहाँ 2 होता है और नाइट्रेट NO3 का वैलेंसी 1 होता है। इसको बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट तो क्लास 10 में पढ़ा है। पीबी वैलेंसी 2, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा बताओ? PbNO3 ऑल ट्वाइस। पर लीड नाइट्रेट जो होता है ये व्हाइट सॉल्ट होता है। देखें अब कलर कैसे चेंज होता है। तो ये लीड नाइट्रेट है। अब क्या करो तुम? लैब जाना, लैब में क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेना इस तरह सा। ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है भाई? लीड नाइट्रेट ले लेना, मिलेगा लैब में रहेगा। लीड नाइट्रेट सॉल्ट लैब में मिलेगा। लेने के बाद इसका कलर कैसा है दीपक? व्हाइट कलर का है। अब तुम इसको क्या करो? बर्नर से हीट करो। जैसे तुम हीट करोगे तुम देखोगे इससे ब्राउन फ्यूम बाहर निकलेगा। ब्राउन फ्यूम बाहर निकलेगा और इसका कलर यहाँ पर जो आपका कलर धीरे 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 यहाँ पर एक येलो पीपीटी बन जाएगा। किसका? लीड ऑक्साइड का एक पीपीटी बन जाए। किसका? येलो कलर का।
तो भाई व्हाइट से क्या हो गया, ब्राउन फ्यूम बाहर निकल रहा है, कलर येलो में कन्वर्ट हो रहा है, तो कलर चेंज हो रहा है और यहाँ प्रेसिपिटेट का भी हो रहा है, कुछ जम रहा है। तो हुआ कैसे, तुमने लिया क्या रे भाई, लीड नाइट्रेट लिया लैब में जाके, ठीक है, ये व्हाइट सॉल्ट होता है, तुमने हीट किया इसको, जैसे तुमने हीट किया तो ये लीड ऑक्साइड बना, टेस्ट ट्यूब के भीतर जम जाएगा, जो कैसा कलर का होगा रे भाई, येलो, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस बाहर निकलेगा। कैसा गैस होगा इसका, ब्राउन फ्यूम्स होगा, ब्राउन फ्यूम्स गैस होगा, साथ में ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। अब इसको तुम बाइलेंस भी कर सकते हो, तो बाइलेंस कर लो तो इसमें 2 लगा देना, ठीक है, यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, देखो बाइलेंस हो गया, 2 Pb 2 Pb। अब बताओ ऑप्शन कितना है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ तक ऑप्शन कितना है, 4 2 जा 8, 8 2 कितना 10, 10 2 12, ऑप्शन बाइलेंस। अब n कितना है 2 और 2 दूने 4, यहाँ n कितना है 4, रिएक्शन क्या हो गया, बाइलेंस हो गया, क्या कलर में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको भी तुम स्क्रीनशॉट ले, इसका और एग्जांपल देते हैं हम। चलो दूसरा एग्जांपल तुम क्या लो रे भाई, चलो आयरन सल्फेट, एक टेस्ट लेना FeSO4, ध्यान देना पहले, इसका नाम है आयरन सल्फेट, ठीक है रे भाई। और आयरन सल्फेट कैसा कलर का होता है, लाइट ग्रीन, कलर तो याद रखना रे भाई, लाइट ग्रीन होता है। जैसे तुम इसको गर्म करोगे, हीट दोगे, तो आपका यहाँ पर रेड ब्राउन पीपीटी बन जाएगा, रेड ब्राउन का टेस्ट ट्यूब के अंदर रेड ब्राउन पीपीटी किसका बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का, और साथ में बर्निंग स्मेल आएगा। तो बर्निंग स्मेल आएगा, लगे कुछ महक रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का। ये होता है क्या, बर्निंग स्मेल। तो यहाँ पर भी गैस भी बाहर निकल रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। तो इसका तुम कैसे करोगे लैब में, तुमने भाई एक टेस्ट ट्यूब ले लेना, और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद तुम क्या करो, यहाँ पर आयरन का सॉल्ट ले लो FeSO4, जो कैसा होता है, बस बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, टेंशन मत लो, लाइट ग्रीन होता है ना। अरे भाई तुम इसको हीट कर दो, हीट कर देना बर्नर से, जैसे हीट करोगे लगेगा कोई स्मेल आ रहा है, बर्निंग स्मेल, को जल रहा है लगता है, ऐसे लोग जलता बहुत सबसे। तो बर्निंग स्मेल आएगा, किसका आएगा, तो बर्निंग स्मेल किसका आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड का। और यहाँ पर एक पीपीटी जम जाएगा रे भाई, तो पीपीटी किसका जमेगा, रेड ब्राउन पीपीटी कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर रेड ब्राउन पीपीटी किसका होगा भाई, Fe2O3, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा फेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, बता रहे हैं, याद रखना रे भाई, आयरन का वैलेंसी जब 2 होता है तो फेरस बोलते हैं, और आयरन का जो वैलेंसी 3 होता है तो क्या बोलते हैं, फेरिक। तो फेरिक ऑक्साइड, तो मान लें आयरन का वैलेंसी 3, और तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 2 होता है, तो क्रिस क्रॉस मेथड से हम करते क्या बन जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसको बाइलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ आयरन 1 गो है, यहाँ आयरन 2 गो है, 2 लगा दो, 2 आयरन 2 आयरन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 4 2 जा 1, ऑक्सीजन कितना है 3 2 5 5 3 8, सल्फर कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ सल्फर कितना 1 और 1 कितना 2, रिएक्शन बाइलेंस हुआ।
तो हमने दो बता दिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल रिएक्शन के बारे में। पहला बता इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन कलर, यहाँ पे गैस बाहर निकल रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है और प्रिसिपिटेट भी बन रहा है, तो एक ही रिएक्शन तीनों हो गया, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। नेक्स्ट बात करते हैं रे भाई, है बस इसका रिएक्शन थोड़ा बता देते, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा होता है चेंज इन कलर के बारे में होता है दीपक, बस थोड़ा सा दीपक, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा क्या होता है दीपक, चेंज इन टेम्परेचर। भाई चेंज इन टेम्परेचर में इसमें एक आता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं रे भाई, और एक होता है एक्सोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भाई एंडोथर्मिक का मतलब क्या समझो पहले, कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तुमसे हीट लेना, तुमको हीट देना पड़ेगा। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा अब तुम हीट दोगे तो उस रिएक्शन क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर रिएक्टेंट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा तो हीट तुम दे रहे हो, इसका मतलब हीट तुम गेन, इसका मतलब क्या हुआ है, हीट गेन, हीट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। एग्जाम्पल, तुम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को तुम हीट दोगे, बिना हीट दिए काम नहीं चलेगा, हीट दोगे तब क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। अभी तुम ये भी पढ़ा कि जब आयरन सल्फेट को तुम जब हीट दिया तभी क्या बना था, Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकला था। तो हीट देने के बाद रिएक्शन प्रोसीड होता है, रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट तरफ लिखा रहेगा प्लस हीट तो हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे तब रिएक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं क्या भाई, एक्सोथर्मिक के बारे में। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ बता देते हैं तुमको एक्सोथर्मिक के बारे में। तो भाई एक्सोथर्मिक देखो रे दीपक, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि रिएक्शन होगा और होने के बाद हीट रिलीज करेगा। रिएक्शन हो रहा है, हीट बाहर निकाल रहा है, रिएक्शन हो रहा है, हीट बाहर निकाल रहा है। तो रे भाई जब N2 गैस को H2 गैस से कंबाइन करते हैं और अमोनिया बनता है, अमोनिया गैस बड़ी खराब लगता है, पंजेंट इसमें, पंजेंट का स्पेलिंग क्या होता है, पंजेंट, इसमें मतलब बहुत खराब लगता है, पंजेंट स्मेल होता है और साथ में हीट बाहर निकलता है। तो भाई प्रोडक्ट के तरफ अगर प्लस हीट लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है लॉस ऑफ हीट, हीट बाहर निकल रहा है। अगर यही हीट रिएक्टेंट की ओर लिखा रहेगा मतलब हीट गेन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस कर सकते हैं, n कितना है, 2 है, n 1 है, 2 लगा दो, 2n 2n, h कितना है, 2 3 6, यहाँ 2 है, ये 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। फिर दूसरा रिएक्शन एग्जांपल तुम दे सकते हो भाई, क्या कि जब एसिड्स को बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट बनता और वाटर बनता है और साथ में यहाँ पर भी क्या होता है, हीट बाहर निकलता है। इसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डाल सकते हो। एग्जांपल हमने एसिड ले लिया HCl एक्वस के फॉर्म में, बेस क्या लिया NaOH, ये भी एक्वस का मतलब पानी है, HCl के अंदर पानी है, बेस के अंदर भी क्या है, पानी है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड
इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? NaCl। ये क्या बन गया रे? सॉल्ट प्लस वाटर, और साथ में हीट गैस का बाहर निकलेगा। इसको भी क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। यहाँ चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, टेम्परेचर देना भी पड़ रहा है और टेम्परेचर निकल रहा है। जब टेम्परेचर को देना पड़ेगा एंडोथर्मिक, और रिएक्शन के बाद हीट बाहर निकले, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट में लिख लेना भाई। रिएक्टेंट प्लस हीट लिखा रहेगा और इधर रहेगा प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट की तरफ हीट लिखा रहेगा तो मतलब समझ जाना कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई? एंडो हो रहा है। अगर रिएक्टेंट और लिखा रहेगा प्रोडक्ट, इधर लिखा रहेगा हीट, मतलब कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई? एक्सो हो रहा है। मतलब यहाँ हीट का लॉस हो रहा है और यहाँ हीट का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। इसको बोलते हैं क्या? चेंज इन टेम्परेचर। और एक लास्ट है बस थोड़ा सा, चेंज इन स्टेट। इसके स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, उसके बाद तुम लोग पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। उसके बाद सिल्वर का रस्टिंग और कॉपर का रस्टिंग पढ़ना और एनसीडीटी पढ़ना, चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आराम से पढ़ाते हैं, धीरे बाय धीरे कुछ चाल जैसा पढ़ाते हैं तुम लोगों को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं तुम लोगों को चेंज इन स्टेट। ये थोड़ा सा छोटा है, मान ले चौथा मान लेते हैं इसको। चेंज इन स्टेट। यदि पर देखो मान ले तेरा H2 किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। तो ये दोनों रिएक्ट करता है ना भाई, तो बन जाता है H2 किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। या गैस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म बन गया। तो स्टेट में चेंज किया, बैलेंस कर दोगे H2 को, ये H2 यहाँ ऑक्सीजन 1 हो, यहाँ 2 हो है। 2 को आधा कितना होता है? 1 नहीं होता है, 1/2 कर दो। 2 यहाँ 2 था, 2 का आधा 1 हो गया। तो ये चेंज इन स्टेट हुआ। तो भाई आज इतना ही रहने दो, अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैसा बना? ठीक है।